नमस्कार दोस्तों, कोरोना महामारी ने हम सभी के लिए चुनौतियों से भरी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे दिमाग को एक प्रकार के दबाव यानी स्ट्रेस में रहकर काम करना पड़ता है। आइए बात करें इस तनावपूर्ण परिस्थितियों का असर हमारे दिमाग पर क्या हो सकता है तथा हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें ताकि तनाव से अपने आप को बचाते हुए हम कोरोना के खिलाफ जंग में विजय हासिल करें। इस वीडियो को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग अचानक आई इस विपत्ति का सामना कैसे करें। एक ऐसी विपत्ति आ गई जिसने हमारी जिंदगी को अचानक घर में कैद कर दिया, मन में डर बिठा दिया। हम अपने काम धंधे, सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़कर अपने जीवन की रक्षा मात्र में लग गए। अब क्या होगा जैसी आशंकाओं से घिर गए। सृष्टि के सबसे छोटे, अदृश्य तथा अपरिचित जीव ने हमारे सर्वश्रेष्ठ होने के अहम को मानो चुनौती दे दी। इस चुनौती को स्वीकार कर कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए हम अपने दिमाग को कैसे तैयार करें, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले कारखाने में गया। उसने देखा बहुत से कारीगर पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाने में लगे हुए थे। उसने एक कारीगर से पूछा, क्या कर रहे हो? कारीगर ने कहा, देख नहीं रहे, पत्थर तोड़ रहा हूं। थोड़ा आगे चलकर यही सवाल उसने दूसरे कारीगर से पूछा। दूसरे ने जवाब दिया, भैया परिवार का पेट भरने के लिए धंधा कर रहा हूं। तीसरे व्यक्ति से पूछा, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। एक ही काम के बारे में पूछे गए एक ही सवाल के 3 बिल्कुल अलग अलग उत्तर मिले। ये उत्तर उस काम को करने वाले लोगों की अलग अलग मानसिकता को दिखा रहे थे। किसी भी परिस्थिति के बारे में हमारी सोच और प्रतिक्रिया काफी हद तक उस परिस्थिति के परिणाम को निर्धारित करती है। कोरोना से जंग में हमारी विजय इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किस मानसिकता से इस परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं तथा इससे निपटने का प्रयास करते हैं। अगर हम यह सोचते रहेंगे कि अरे यह क्या हो गया, इतना बड़ा खतरा है, सब बर्बाद हो जाएगा, हमें कोरोना हो गया तो क्या होगा, सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या जिंदगी है, हमारे काम धंधों का क्या होगा, क्या हम नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट पाएंगे, तो हम इस जंग को ठीक से लड़ ही नहीं पाएंगे, जीतना तो दूर की बात है। इसके विपरीत अगर हम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, अपनी थोड़े दिनों की मुश्किलों को अपने आसपास के हजारों लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए दिए गए अपने योगदान के रूप में देखेंगे तथा अपने आप को करोड़ों देशवासियों के साथ इस जंग में शामिल मानते हुए जंग से विजय होने के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ जंग को जीतेंगे तथा कुछ समय की मुश्किलों को पार कर अपने सामान्य जीवन की ओर लौट सकेंगे। सकारात्मक रवैया हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करेगा। सकारात्मक रवैये से हम अपनी समस्याएं बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं। इसलिए आशावादी दृष्टिकोण एवं सकारात्मक सोच को बनाए रखें, उसे कमजोर न होने दें। धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना महामारी के दौरान हमारा दिमाग 2 प्रकार से प्रभावित होता है। एक तो प्रतिदिन समाचारों में बताई जा रही कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या से मन में भय कि हमें कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने की परेशानियों से जूझने की चुनौती। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सभी लोगों के मन में कुछ हद तक चिंता का होना स्वाभाविक है, अर्थात सामान्य या नॉर्मल है। इस चिंता के परिणाम स्वरूप हम कोरोना वायरस के प्रति सजग रहते हुए संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टरों द्वारा बताए गए सभी तरीकों को अच्छी तरह से अपना पाते हैं। तकनीकी भाषा में इसे फिजियोलॉजिकल चिंता कहा जाता है। इस प्रकार की चिंता होना आवश्यक है ताकि हम लोग पूरी तरह से बेफिक्र होकर कोरोना से जंग में लापरवाही ना बरतें। लेकिन अगर चिंता जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वह हानिकारक हो सकती है तथा व्यक्ति में स्ट्रेस यानी तनाव के विभिन्न लक्षण दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति सारा दिन विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिरा रहने लगता है, जैसे कि उससे या परिवार के अन्य सदस्य को कोरोना हो गया तो क्या करेंगे,
हमेशा कोरोना के इन्फेक्शन की संभावना से डरा डरा सा रहता है, किसी भी कार्य में अपना ध्यान नहीं लगा पाता, मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, नकारात्मक विचार आते रहते हैं। तनाव के लक्षण और ज्यादा तीव्र हो जाएं तो वह व्यक्ति अपने आप को घर के एक कमरे में बंद कर सकता है, बार बार हाथ धोने लगेगा या नहाने लगेगा, खाने पीने या जरूरतों की अन्य वस्तुओं को भी बाहर से लाने के लिए मना करेगा। तनाव में व्यक्ति को शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे नींद न आना, हाथों या शरीर में कंपन होना, अधिक पसीना आना, दिल का तेजी से धड़कना, मुंह सूखना, पेशाब बार बार आना आदि। कुछ लोगों में चिंता के दौरे यानी पैनिक अटैक आ सकते हैं, तो कुछ लोगों में कोरोना वायरस का अत्यधिक भय यानी फोबिया समा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान कुछ लोग डिप्रेशन यानी अवसाद की अवस्था में भी जा सकते हैं। ऐसे में तनाव के बताए गए लक्षणों के साथ साथ उनका मन उदास रहने लगेगा तथा उन्हें किसी के साथ भी बातचीत करना अच्छा नहीं लगेगा। मन में नकारात्मक विचार छाए रहेंगे। कुछ लोगों में ऐसी अवस्था में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान अगर किसी व्यक्ति को तनाव के लक्षण आने लगे तो पहले तो परिवार के बाकी सदस्य उसे समझाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, उसे यकीन दिलाएं कि लॉकडाउन तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से कोरोना संक्रमण की संभावना लगभग 0 हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर उसके लक्षण बने रहें या बढ़ जाएं, यानी तनाव के लक्षण बने रहें, तो उसे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वैसे वीडियो के अगले भाग में बताए गए सुझावों का पालन करके आप तनाव के लक्षणों से अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। अब बात करते हैं कि कोरोना एपिडेमिक के दौरान तनाव से कैसे बचें। नमस्कार। कोरोना महामारी के दौरान कुछ हद तक तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रयास यह करें कि यह तनाव आप पर बोझ न बन जाए तथा आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने ना लगे। इसके लिए आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों का पालन कर सकते हैं। धन्यवाद। सकारात्मक मानसिकता के प्रभाव की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अपने परिवार में एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखें, ऐसा माहौल जिसमें सबको यह लगने लगे कि हम लोग एक दूसरे के लिए हैं। केवल कुछ हफ्ते की दिक्कत है जिसका हम लोग मिलकर अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। घर का कोई भी सदस्य अपने आप को लाचार या मजबूर न समझे, बल्कि हर सदस्य चुनौती को स्वीकार करे तथा अपने को कोरोना से जंग जीतने वाला एक मजबूत इंसान समझे। इस कठिन समय में हम क्या हासिल कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि उसकी तरफ कि क्या खो सकते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखें कि अगर लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करते रहें तथा पर्सनल हाइजीन अर्थात हाथ धोने, खांसने तथा छींकने के नियमों का अच्छी तरह से पालन करें, तो आप तथा आपके परिवारजन निश्चित रूप से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे देश में अब तक इन तरीकों को अपनाए जाने की वजह से कोरोना महामारी के फैलने की गति धीमी हुई है तथा अनेकों लोग इन तरीकों का पालन करके अपने आप को कोरोना इन्फेक्शन से बचाने में सफल रहे हैं। यह भी ध्यान रखें कि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद ज्यादातर लगभग 80% लोगों में या तो बीमारी के लक्षण आते ही नहीं या बिल्कुल हल्के होते हैं तथा उन्हें इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। यह ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं। सभी लोग कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं तथा वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि आप। आपके मन में आती हुई भावनाएं सामान्य हैं। मेडिकल भाषा में इसे असामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न सामान्य भावनाएं कहते हैं और हमेशा याद रखें कि यह असामान्य परिस्थितियां, यह भावनाएं कुछ ही समय के लिए हैं, यानी टेम्परेरी हैं। पहले भी आपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा और उन पर विजय प्राप्त की होगी। उस समय आपने कैसे विजय प्राप्त करी, यह सोचकर अपने आप को कोरोना से जंग के लिए तैयार करें तथा अपनी उम्मीद को बनाए रखें।
परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ बातचीत के दौरान हमेशा ही कोरोना के बारे में बातचीत ना करते रहें। ना ही सारा दिन टीवी और सोशल मीडिया में कोरोना के बारे में खबरें देखते रहें। सारा दिन कोरोना के बारे में न सोचते रहें। कोरोना को घर में घुसने से तो रोकना ही है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि वह हर समय हमारे दिमाग में ना घुसा रहे। कोरोना के बारे में आजकल सोशल मीडिया में अफवाहें तथा भ्रांतियां फैल रही हैं। उनसे सावधान रहें। केवल विश्वसनीय मीडिया तथा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर निर्भर रहें। इन्हें भी दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं देखें। आप चाहें तो अपडेटेड जानकारी के लिए WHO या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। विश्वसनीय तथा उपयोगी सूचनाओं के लिए मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करें। लॉकडाउन के दौरान घर में सभी परिवारजनों की एक नियमित दिनचर्या बनाएं तथा पालन करें। यह दिनचर्या आपके सामान्य दिनचर्या से अलग होगी, क्योंकि बाहर न जाने के कारण जो अतिरिक्त समय आपको मिलता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा गतिविधियां अपनी दिनचर्या में शामिल करनी होगी। खासकर बच्चों के पास काफी खाली समय होगा। उन्हें विभिन्न प्रकार के खेलों तथा अन्य गतिविधियों में व्यस्त कर दें। खाली दिनों में खाने तथा सोने के समय में गड़बड़ी होने की काफी संभावना होती है। इसलिए अपने सोने तथा खाने के समय में नियमितता का पालन करें, चाहे उसके लिए आपको अपने आप से थोड़ी जबरदस्ती भी क्यों ना करनी पड़े। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर खाने पीने, सोने तथा व्यायाम पर पूरा ध्यान दें। लॉकडाउन के दौरान अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से खाएं तथा सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा कम खाएं। बाहर के खाने तथा जंक फूड की तुलना में घर में बने भोजन के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाने का यह अच्छा अवसर है। इस दौरान घर में बने भोजन को खाने की आदत को आप लॉकडाउन के बाद भी जारी रख सकते हैं। उससे जीवन भर आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर आप किसी शारीरिक बीमारी जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि के लिए दवाई ले रहे हैं तो उसे बंद न होने दें। प्रतिदिन 1 या 2 बार योगा, व्यायाम तथा प्राणायाम करें। अगर पहले से करने का अभ्यास है तो उसे जारी रखें, नहीं तो YouTube से देखकर अभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे करके बढ़ाएं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर करें तो और भी अच्छा लगेगा। लॉकडाउन के बाद भी आप यह अभ्यास जारी रखकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मन की परेशानी या खालीपन को कम करने के लिए शराब या किसी दूसरे नशीले पदार्थों का सहारा नहीं लें। लॉकडाउन के अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए परिवार के सभी सदस्य आपस में खूब बातचीत करें। रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ बहुत से अन्य विषय हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को अपने अपने जीवन की कहानियां सुनाएं। बच्चे स्कूल के बारे में अपने अनुभव बताएं। बड़े अपने मित्रों तथा दूसरे लोगों के साथ हुए अनुभव बताएं। बुजुर्गों की बातें सुनें तथा उनके अनुभव वर्तमान पीढ़ी के साथ साझा करें। इस प्रकार की परस्पर बातचीत आपसी रिश्तों की गहराई को बढ़ाएगी। ध्यान रहे, बीते दिनों की आपसी मनमुटाव या कड़वाहट की बातों को फिर से याद करके या एक दूसरे को सुनाकर इस घड़ी की संकट में अपने मनों पर बोझ न डालें। परिवार के लोग मिलकर कई खेल जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, ताश, पुराने खेल जैसे गट्टे आदि खेलते हुए इकट्ठे समय बिताने का आनंद भी ले सकते हैं। इस दौरान अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से फोन, व्हाट्सएप, स्काइप आदि के माध्यम से संपर्क बनाए रखें। उनकी कुशल मंगल पूछें, उनसे नई पुरानी बातें साझा करें। ध्यान रहे, लॉकडाउन के दौरान घोषित सोशल डिस्टेंसिंग में हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरियां बनानी हैं, ना कि भावनात्मक दूरियां। लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, इंटरनेट से अपने पसंद के विषयों के बारे में जानकारी भी बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य
स्किज़ोफ्रेनिया, अवसाद, चिंता, मिर्गी या किसी भी अन्य मानसिक बीमारी के लिए दवा ले रहा है तो यह सुनिश्चित करें कि वह अपनी दवा जारी रखे। अगर मरीज ठीक चल रहा है तो पहले वाली दवाई ही अपने दवा विक्रेता से खरीद लें। जरूरत पड़े तो अपने मनोचिकित्सक से टेलीफोन के माध्यम से प्रेस्क्रिप्शन यानी दवा की पर्ची मंगवा सकते हैं। अगर मरीज वर्तमान दवा के साथ पूरी तरह से ठीक नहीं है तो अपने डॉक्टर से टेलीफोन पर परामर्श कर दवाई के बारे में राय लीजिए। भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान टेलीफोन पर डॉक्टर से परामर्श लेने को मंजूरी दे दी है। मरीजों के परिजनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान तनावपूर्ण माहौल में मानसिक बीमारी के लक्षण फिर से उभर सकते हैं। उनको रोकने के लिए मरीजों की दवाई, नींद तथा खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मरीज अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की चिंता व्यक्त करें तो उन्हें आश्वस्त करें कि वे सुरक्षित हैं। फिर भी अगर मानसिक बीमारी के लक्षण ज्यादा हो जाएं तो मनोचिकित्सक से परामर्श लेकर दवा की मात्रा एडजस्ट करनी पड़ सकती है। खासकर अगर मरीज आत्महत्या की बात करे या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखाई दे तो मनोचिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। मनोचिकित्सक से टेली कंसल्टेशन करने के तरीकों के बारे में वीडियो के अगले भाग में बताया गया है। यहाँ हम ऐसे भी लोगों का जिक्र करेंगे जो शराब या नशे की लत के शिकार हैं। शराब या नशा न मिलने की अवस्था में इन लोगों को टूटन के लक्षण होने लगते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। ज्यादातर लोगों में यह लक्षण हल्के होते हैं और कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर लक्षण असहनीय हो जाएं तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इनमें से कुछ लोगों को डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। खासकर ऐसे लोग जो अल्कोहल का या नींद की गोलियों का बहुत लंबे समय से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेने जरूर जाना चाहिए। एक साधारण फैमिली फिजिशियन भी ऐसी स्थिति में उनकी मदद कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर को कैसे दिखाएं। लॉकडाउन के दौरान आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े तथा घर पर रहते हुए आप अपने फैमिली डॉक्टर या मनोचिकित्सक से परामर्श कर सकें, इसके लिए भारत सरकार ने टेली कंसल्टेशन अर्थात टेली परामर्श की अनुमति दे दी है। इसमें आप टेलीफोन, व्हाट्सएप, स्काइप आदि माध्यमों द्वारा अपने डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर ऑडियो या वीडियो कॉल के द्वारा समस्या को समझकर आपको उचित दवा तथा जांच के लिए राय दे सकते हैं। डॉक्टर अपनी राय लिखकर आपको व्हाट्सएप द्वारा पहुंचाएंगे, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। इसमें दो बातें ध्यान रखें। आपको टेली परामर्श प्राप्त करने के लिए डॉक्टर को आमतौर पर दी जाने वाली फीस देनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ प्रकार की बीमारियां तथा गंभीर स्थितियों में टेली परामर्श से काम नहीं चल सकता है तथा डॉक्टर आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की राय दे सकता है। ऐसी अवस्था में आप हॉस्पिटल में जाएं। निष्काम फाउंडेशन ने अपने कार्यक्रमों जैसे कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान संग्रिया के अंतर्गत लगने वाले निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श शिविरों में आने वाले मरीजों तथा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत मरीजों के इलाज को जारी रखे जाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं ताकि इन मरीजों में बीमारी के लक्षण फिर से ना उभर पाएं। शिविरों में पहले से दिखा रहे मरीज दिन में 12 बजे से 5 बजे के बीच निष्काम हेल्पलाइन फोन नंबर 8696551008 अर्थात 8696551008 पर कॉल करके डॉक्टर के साथ व्हाट्सएप कॉल द्वारा परामर्श के लिए संपर्क करें। हमारे निष्काम मनोचिकित्सक सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच मरीजों को टेली परामर्श देंगे। उन्हें अपनी दवा की पुरानी पर्ची भेजनी होगी। ध्यान रहे, यह सुविधा केवल पुराने मरीजों के लिए है। मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत मरीजों को या उनके परिवारजनों को संबंधित जिले के मुख्य कार्यक्रम संयोजक
या ब्लॉक मुक्ति दल के सदस्य संपर्क करेंगे तथा उनके साथ टेली परामर्श का दिन एवं समय सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय पर मुक्ति कार्यक्रम से जुड़े निष्काम मनोचिकित्सक मरीजों की समीक्षा कर आगे के इलाज तथा दवाइयों के बारे में राय देंगे। जिन मरीजों को निष्काम फाउंडेशन द्वारा दवा भी उपलब्ध करवाई जाती है, उन्हें लॉकडाउन के दौरान दवाइयां भेजने की उचित व्यवस्था पहले से ही की जा रही है। राजस्थान साइकियाट्रिक सोसाइटी द्वारा राज्य भर में मनोचिकित्सकों द्वारा टेली परामर्श दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। आप अपने क्षेत्र के मनोचिकित्सक को संपर्क कर टेली परामर्श की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लगभग सभी बड़े अस्पतालों के मनोचिकित्सा विभाग भी इस समय यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। कई प्राइवेट मनोचिकित्सक भी टेली परामर्श की सुविधा दे रहे हैं। ध्यान रहे, लॉकडाउन के दौरान भी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। घर बैठे बैठे इलाज से अपने आप को वंचित न करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार। मान लो आप कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या पिछले 2 हफ्तों के दौरान ऐसे व्यक्ति के साथ रहे हैं, तो आपको 2 सप्ताहों तक अपने ही घर में रहने को कहा जाएगा या किसी अन्य स्थान पर क्वारंटाइन अर्थात दूसरों से अलग करके रखा जाएगा। ऐसा करने के पीछे 2 उद्देश्य हैं। पहला यह कि अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है तो आपके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके तथा अगर कोरोना बीमारी के लक्षण आ जाएं तो आपको इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जा सके। दूसरा उद्देश्य यह है कि आपके माध्यम से कोरोना वायरस आपके आसपास के दूसरे लोगों तक ना फैले। ऐसी स्थिति में आपके मन पर क्या बीतेगी? अपने मन की हालत को कैसे संभालेंगे? इस अवस्था में लगभग सभी लोग चिंतित एवं परेशान होंगे। मन में कोरोना बीमारी से संबंधित तरह तरह के विचार आएंगे। मन में गुस्सा आएगा कि बिना किसी कसूर के मुझे इस हालत से क्यों गुजरना पड़ रहा है। यह चिंता हो सकती है कि कहीं मैंने आइसोलेशन से पहले ही अपने आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को इन्फेक्ट तो नहीं कर दिया। अकेलेपन को सहन करना काफी मुश्किल होता है। 2 सप्ताहों तक एक ही कमरे में बैठा बैठा कोई भी व्यक्ति बोर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसी भावनाएं भी आ सकती हैं कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों को स्टिग्मा का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आइसोलेशन का मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो ही गया। यह तो एक सावधानी है जो आपके स्वास्थ्य की देखरेख तथा आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनाई जाती है। ऐसी सकारात्मक सोच बनाए रखें। इस दौरान अपने खाने पीने, नींद, व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नियमित समय पर ही भोजन करें तथा विश्राम करें। इस दौरान एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। प्रतिदिन 1 या 2 बार व्यायाम अवश्य करें। अगर पहले से ही किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के इलाज के लिए आप दवा खा रहे हैं तो वह दवा इस दौरान भी जारी रखें। बंद स्थानों पर किए जा सकने वाले अपने रुचि के कार्य जैसे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना या खुद गाना या बजाना, मोबाइल या कंप्यूटर का गेम खेलना आदि करें। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपने परिजनों तथा मित्रों से बातचीत करते रहें। अगर इस दौरान आपको नींद नहीं आ रही या कोरोना की चिंता और डर बहुत ज्यादा आपके मन में रहता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना वायरस से संबंधित समाचारों तथा संदेशों पर दिन में 1 या 2 बार ध्यान दें। बार बार ऐसे समाचारों एवं संदेशों को ना देखें। 2 हफ्ते कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर ना करे अगर इस महामारी के दौरान आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तथा टेस्ट के दौरान पता चला कि आपको कोरोना पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? मेरी आपसे विनती है कि इस दौरान भी सकारात्मक मानसिकता,
आशावादी दृष्टिकोण को नहीं छोड़ें। ऐसे में आपको किसी अस्पताल में रखा जाएगा, वहां के डॉक्टरों तथा स्टाफ नर्सों के निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करें तथा उन्हें अपना इलाज करने में पूरा सहयोग दें, उनके प्रति आभार प्रकट करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि कोरोना इन्फेक्शन के 10 में से 8 व्यक्तियों को बीमारी के कोई लक्षण नहीं आते। जिनमें बीमारी के लक्षण आते भी हैं, उन लोगों को भी इलाज से काफी लाभ पहुंचता है। हमारे देश में भी, दुनिया भर में भी बहुत से लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद इलाज से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब हम यह कहते हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज अभी तक नहीं है, तो उसके मायने यह है कि ऐसी कोई दवा नहीं है जो कोरोना वायरस को सीधे नष्ट कर सके, जैसे दूसरे एंटीबायोटिक कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। लेकिन हमारे शरीर की अपनी प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी होती है, जिससे उत्पन्न एंटीबॉडीज कोरोना को सीधे नष्ट करते हैं। इसीलिए तो कोरोना से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति सकुशल अपने घर लौटते हैं। फिर भी अगर इलाज के दौरान आप अत्यधिक चिंतित हैं, उदास हैं, घबराए हुए हैं या मन में आत्महत्या के विचार आते हैं, तो अपने इलाज कर रहे डॉक्टरों तथा नर्सों को बताएं, ताकि इसके लिए वे दवा शुरू कर सकें या किसी मनोचिकित्सक से परामर्श कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कोरोना से जंग के दौरान आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तथा हम सब मिलकर जंग में जीत हासिल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे हों, पसंद आए हों, तो शेयर करना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।